हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 के अंतर्गत क्लास फर्स्ट का थर्ड वीक का जो ई कंटेंट बेसिक्स विभाग के द्वारा भेजा गया था वो मैं शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड वीक का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये थर्ड वीक का ही कंटेंट है। मैं फर्स्ट और सेकंड वीक का जो कंटेंट था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड वीक का है। कॉलम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जितने कॉलम्स मैंने बनाए हैं, दिनांक का, समय का, कक्षा, विषय, DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम, गतिविधि आधारित कार्यक्रम, इसके बाद आप गृह कार्य का, अभिभावक की प्रतिक्रिया का, ये कॉलम खुद से बना करके अपने जो बच्चे हैं उनका नाम लिख करके आप इसका पूरा डिटेल्स करके पूरा कंटेंट, पूरा रजिस्टर फेज़ 4 का तैयार कर सकते हैं। जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रही हूँ। तो ये कंटेंट 14/6/2021 दिन सोमवार का है, थर्ड वीक का है हमारा। समय कक्षा 1 के लिए 9 से 9:30 बजे तक का होता है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो समय जिस भी क्लास के आप क्लास टीचर हैं उस क्लास का जो भी DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम है उसका आपको समय पता होना चाहिए कि कितने समय में हमारा कार्यक्रम आता है, क्योंकि VC के दौरान ये भी प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कल आपने क्या शेयर किया है अपने बच्चों के साथ और आज आपने क्या शेयर किया है। तो जब भी आपके विद्यालय की VC हो, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ कल आपके विद्यालय की VC होगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पिछले दिन और आज के दिन जिस दिन आपकी VC हो उस दिन जो भी कंटेंट आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करें उसके बारे में ज़रूर जानकारी रखिए कि हम लोगों ने आज क्या अपने बच्चों को भेजा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। समय ये हमारा 9 से 9:30 बजे तक का है। कक्षा 1 है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है। पहले दिन इंग्लिश का आया है सोमवार को, जिसके अंतर्गत DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में जनरल कन्वर्सेशंस था बच्चों का, और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 6, 7, 8, 9 इसकी लिंक हम लोगों ने शेयर की थी। अपने 3 मज़ेदार फोटोज़ भेजना, ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम था। एक वाक्य को अलग अलग भाव से कहना, इसका लिंक गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आया था। ये हमारा 14/6/2021 दिन सोमवार का ये कंटेंट था। अब आप नेक्स्ट देखिए 15/6/2021, इसमें भी दिन मंगलवार है। समय हमारा कक्षा 1 के प्रसारण का वही रहता है। सब्जेक्ट जो है वो गणित का आया है। गणित के अंतर्गत पाठ है गिनो और बताओ। DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के नीचे आपको लिखना है गिनो और बताओ। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में जो मंडे को हमारी गतिविधि आई थी, ट्यूसडे को हम जस्ट उसका रिवीजन करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पुनरावृत्ति लिखे हैं, ऐसे आप लोग भी लिख दें। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 8, 9 और 10 इसका लिंक आया था, जिसको यहाँ मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट हमारा 16/6/2021 दिन बुधवार का आ गया। ये समय हमारा वही रहेगा। कक्षा 1 है, कक्षा 1 मैंने कक्षा में डाल दिया। विषय में गणित डालना है। गणित के अंतर्गत पाठ जो आया है वो उड़े गुब्बारे हैं, और आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 10 और 11 इसकी लिंक आई थी। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम में अभिनय करना, घर के सदस्यों के साथ मज़ेदार फोटोज़ खींचना, ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम था। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो दिनांक 17/6/2021 दिन बृहस्पतिवार का है। समय 9 से 9:30 का है, और कक्षा भी हमारा कक्षा 1 है। सब्जेक्ट में हमारा मैथ्स रहेगा। गणित मैंने यहाँ डाल दिया है, और चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर के अंतर्गत पाठ लता की कक्षा यहाँ मैंने लिख दिया। गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 10, 11, 12 का लिंक आया था, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। आप लोग भी ऐसे ही अपने रजिस्टर में लिख लें। फिर नेक्स्ट देखिए 18/6/2021 दिन शुक्रवार है। 9 से 9:30 बजे का समय है, और समय वही रहेगा, क्लास वही है, सब्जेक्ट भी हमारा वही है, मैथ्स का ही आया है, जिसके अंतर्गत पाठ हमारा उड़े गुब्बारे हैं। मैंने यहाँ लिख दिया। अब अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 12 और 13 का लिंक आया था, जिसे लिख दिया गया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम शुक्रवार है, तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम भी हमें बच्चों को भेजना है। तो इसके अंतर्गत कहानी मगरमच्छ है, और बच्चे ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। ग्रीटिंग कार्ड बनाना ये गतिविधि आई थी, जिसको हम लोगों ने, मैंने यहाँ लिखा है, आप लोगों को भी ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट हमारा सैटरडे हो गया। सैटरडे 19/6/2021 शनिवार मैंने डाल दिया है। समय भी मैंने डाल दिया।
सब्जेक्ट भी मैथ्स का आया था, मैथ्स डाल दिया। गणित मैंने पाठ में इकाई दहाई आया था, इकाई दहाई लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे के एपिसोड 13-14 का लिंक आया था, वो भी मैंने डाल दिया। गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी, शनिवार है इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है, जो हमारा क्विज आया था वो पहले 3 से लेकर के 8 तक के क्लासेस के लिए था, लेकिन अब 1 से लेकर के 8 क्लास तक सारे का आने लगा है। तो इसलिए अब क्विज हमारे 1-2 के छोटे बच्चों का भी क्विज होना है। तो यहाँ पर क्विज का लिंक मैंने यहाँ क्विज लिख दिया है, और आप लोगों को हर शनिवार को क्विज का लिंक भी बच्चों को भेजना है। और अगर यूडाइस कोड के हिसाब से अभी आपने कक्षा 1, 2, 3 का अपने विद्यालय का अलग से कोई ग्रुप नहीं बनाया है, तो आप लोगों को अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भी भेजना है। ये हमारा दिन शनिवार का हो गया। अब नेक्स्ट दिन रविवार आ जाता है, 20/6/2021। समय वही है, कक्षा 1। इसमें गणित का ही लिंक आया था, जिसमें पाठ है लता की कक्षा। गणित ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत था। ये हमारा कक्षा 1 का 3rd वीक का जो ई कंटेंट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी हमारा 4th वीक चल रहा है। जब 4th वीक एंड होगा तो मैं आप लोगों का के साथ जो है 4th वीक का भी जो ये कंटेंट आएगा वो मैं आप लोगों के साथ पूरा इसी तरह से शेयर कर दूंगी। आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती है, कुछ ई कंटेंट से जुड़ा या ई पाठशाला से जुड़े किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों को अगर मेरा चैनल थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।